जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर अलाउंस के ऊपर कि अग्निवीर को अलाउंस मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। इसका भी हम आपको आंसर देंगे और क्या सब अलाउंसेज हैं अग्निवीर के लिए, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता, आपको कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं अलाउंस की कि क्या सब अलाउंस मिलते थे सोल्जर्स को पहले। ठीक है, पहले देखा जाए तो जो ब्रिटिश राज था 19th सेंचुरी में, इसमें लिखा हुआ है कि भत्ता होता था 5 रुपए का। ठीक है, 1914 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स देते थे अपने सोल्जर इन मेंस को। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अभी से स्टार्ट हो रही है, नहीं, ये चीज़ पहले से ही देना स्टार्ट हो गया था जब हम ब्रिटिशर्स के राज में थे। और ये चीज़ देनी ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सोल्जर्स और ट्रूप्स को मोटिवेटेड रखती हैं। ठीक है, उसमें से मतलब पैसा तो है एक चीज़, बट उसके साथ साथ अलाउंसेस होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, वो देनी बहुत ज़रूरी है, तभी लोग कोई काम करते हैं। और इवन फौज में भी देखा जाए तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है उसमें जो सोल्जर्स हैं वो प्योर सोल्जरी के लिए आते हैं, बट इसके साथ साथ जो अलाउंस होते हैं उसके साथ उनको और अच्छे से काम करने का मौका मिल जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी एक और बात दिखी तो 1973 के बाद पे स्केल में भी इंक्रीज हुआ था। 70% जो थी वो पेंशन में बढ़ी थी, 50% पेड जो सोल्जर इन सर्विस थे उनकी बढ़ी थी। तो ऐसे करके जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, अलाउंसेस और अच्छे होते गए, जो कि हम अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो अग्निवीर से पहले सोल्जर्स थे उनको क्या क्या अलाउंस थे, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, दिस अलाउंस कंप्लीट्स द बेसिक सैलरी टू हेल्प ऑफिसर्स मेंटेन देयर परचेजिंग पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपका सैलरी में ही बढ़ता है, 3-4 हज़ार का एड ऑन होता है आपके उसमें, जो डियरनेस सरकार अपने एंड से लगाती है। देन मिलिट्री सर्विस पे मतलब आपको जितने ज़्यादा टाइम होता रहता है अपनी सर्विस में, आपका पैसा उतना बढ़ता रहता है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें कि आप अगर बाहर रह रहे हो, कैंटोनमेंट नहीं रह रहे हो, तो वहाँ आपको हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका खर्चा भी आपको वापस दे देती है डिफेंस फोर्सेज। फील्ड एरिया अलाउंस, जब आप फील्ड एरिया में है तो वहाँ पे अगर आप डिप्लॉयड हो तो वहाँ का आपको अलाउंस मिलता था। हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस, जैसे सियाचिन या ग्लेशियर्स में आप पोस्टेड हो तो वहाँ का आपको अलाउंस मिलता था। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है, जैसे कि आप फॉरेन कंट्रीज़ जाते हो या कोई स्पेशल ड्यूटी होती है, आप किसी लेट से किसी गवर्नमेंट के साथ आप अटैच होकर काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। किट मेंटेनेंस अलाउंस बात करें तो जो आपकी ड्रेस होती है, बूट्स होते हैं, तो इन सब का भी एक अलाउंस फिक्स बना रखा है आर्मी नेवी एयरफोर्स में। मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपका कोई भी आपको मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटी, आपको कुछ इशू आता है तो आप नियर बाय मिलिट्री हॉस्पिटल जा सकते हो। पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब जो पेंशन में मिलता है आपको पैसा, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब जो आपकी हर महीने पेंशन आती है, आपको ECHS की फैसिलिटी मिलती है, तो वो सब चीज़ें इन सब में आती थी। तो अभी तक जो सोल्जर्स थे अग्निवीर से पहले उनको ये सब अलाउंस मिल रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो अब अग्निवीर आए हैं उनको क्या क्या अलाउंस मिल रहे हैं। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यहाँ मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी के अलावा जो अलाउंसेज हैं उसमें आपका एक तो सेवा निधि पैकेज है, जिसके अंडर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पहले, और उसमें मैंने बता रखा है कि क्या सब फैसिलिटीज़ आपको सेवा निधि में मिलेगी। वो आपको यहाँ पे ऊपर राइट सेक्शन में जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें आप उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, सेवा निधि पैकेज के अलावा भी कई सारे अलाउंसेज है जो कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस करे। इससे पहले वाला जो हमने क्लिप देखा था उसमें हमने बताया था DNS अलाउंस होता है, आपका हाई एल्टीट्यूड होता है, सर्विस अलाउंस होता है, आपका ड्रेस मेंटेनेंस अलाउंस। तो ये सब अलाउंस आप लोगों को भी मिलेंगे। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि जो पेंशन अलाउंस है उसमें आपको 25% में आना होगा। जो 25% लास्ट में फाइनल होंगे उनको मिलेगा फिर लास्ट में पेंशन और DNS अलाउंस, और इसके साथ साथ सर्विस का अलाउंस भी, क्योंकि उनकी ही सर्विस आगे चल के और ज़्यादा होती रहेगी। 8 साल सर्विस, फिर 12 साल सर्विस, फिर 18 साल सर्विस। तो ऐसे एक टेन्योर बांधे हुए हैं कि भाई जिसको जितना जितना सर्विस होता रहेगा वो उतना ज़्यादा अलाउंस उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा पोस्टिंग्स काटने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको 25% में आना है, 25% में आ गए तो आपको
वो सब अलाउंस मिलेंगे जिसकी आप कल्पना करते हो। बट अगर आप नॉर्मल 4 साल अपनी सर्विस देने के बाद चले जाते हो तो आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, टीए अलाउंस और इसके साथ साथ सेवानिधि पैकेज का अलाउंस मिलेगा। दैट्स ऑल, राइट। इसके अलावा और हम डीप में जाते हैं तो 2-4 अलाउंसेस और हैं, जैसे कि रिस्क एंड हार्डशिप जो मैंने आपको बताया, ड्रेस अलाउंस मैंने आपको बताया, राशन और ट्रैवल अलाउंस भी इसमें इंक्लूडेड है। बट देखो, राशन और ट्रैवल अलाउंस आप वैसे भी साल में 1-2 बार ही यूज़ कर सकते हो, इतना बेनिफिशियल मुझे लगता नहीं। जो राशन अलाउंस होता है उसमें यार, राशन में हाँ, बट ज़्यादा इसमें अलाउंस बनता नहीं है आपका, 1,000-2,000 रुपये होता है, क्योंकि मेजरली जो आपका राशन होता है वो आप यूनिट के साथ जब आप होते हो तो वहीं से आपको डिप्लॉय आपको मिलता रहता है। ठीक, इसके अलावा जो देखा है सेवानिधि पैकेज मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपको 11.70 लाख बोला हुआ है, बट कैसे आप 15 लाख तक निकल सकते हो लेके, वो उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप आई बटन में ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। रेगुलर कैडर अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बात बोली कि 25% जो कैंडिडेट्स हैं जो इसको आगे ज्वाइन करेंगे वही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है जिसमें कि 48 लाख का आपका कवर होता है। एक्स ग्राशिया, ये बात की बात है अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो। इसके अलावा डिसेबिलिटी कंप्लाइंस, लीव एंटाइटलमेंट, मेडिकल एंड कैंटीन फैसिलिटीज़ एंड रिजर्वेशन जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है एज एन अग्निवीर। तो जो क्वेश्चन था कि भाई अग्निवीर को अलाउंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसका आंसर है कि हाँ, डेफिनेटली मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको और ज़्यादा अलाउंसेस मिले तो आपको आना पड़ेगा उन 25% वाली कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और हम अपने वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप हमारे को हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो मेक श्योर करें आप हमें वहाँ पे फॉलो करें और अपना ऐसे प्यार देते रहें। जय हिंद।